1947 विलियम ब्रेजल नाम का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने आसमान में देखा कि एक अजीब सा प्लेन आसमान में घूम रहा है। तभी उस किसान से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक प्लेन जमीन पर क्रैश होता है। इसके बाद विलियम उस जगह पर जाता है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है, और वो थोड़ी देर बाद ही वहां से वापस लौट आता है। उसके कुछ हफ्तों के बाद 4 जुलाई 1947 को विलियम ब्रेजल अपनी बीवी, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ फिर से उस जगह पर जाता है जहां प्लेन क्रैश हुआ था, और वहां से थोड़ा बहुत कुछ सामान इकट्ठा करके वो अपने घर ले आता है। बाद में वो सामान को अच्छी तरह देखता है और वो पूरी तरह चौंक जाता है कि जो सामान विलियम ब्रेजल अपने घर लेकर गया था वो इस ग्रह का था ही नहीं। जो प्लेन विलियम ने क्रैश होते देखा वो और कुछ नहीं बल्कि एक UFO था, यानी आइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो इस वीडियो में हम जानने वाले एरिया 51 के बारे में, जो अमेरिका में मौजूद एक टॉप सीक्रेट जगह है। एरिया 51 अमेरिका के नवादा में लास वेगस से 133 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका ने इस जगह को पूरी तरह सीक्रेट रखा है और इस जगह के बारे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर एरिया 51 में क्या होता है। ये पूरी जगह हाई सिक्योरिटी के अंडर में है। इस जगह के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और एडवांस सेंसर भी लगे हुए हैं। इस जगह के अंदर सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि छोटा सा चूहा भी इस एरिया में घुस जाता है तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है। आप इस एरिया के पास थोड़ी भी हरकत करते नजर आ जाते हो तभी कुछ ही मिनट में एयरफोर्स का एक जेट F-60 आपके सर के ऊपर मंडराने लगेगा। USA गवर्नमेंट ने एरिया 51 को इतना सीक्रेट रखा था कि उन्होंने कई दशकों तक तो माना ही नहीं कि एरिया 51 जैसी कोई जगह भी है। इंडिया में जैसे RTI है वैसे ही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इन्होंने इस जगह के बारे में जानकारी मांगी थी। तब CIA ने 25 जून 2030 को अपनी रिपोर्ट में एरिया 51 को माना। कुछ लोगों के मुताबिक एरिया 51 के नीचे कई मंजिला इमारतें बनी है और एक पूरा शहर जमीन के नीचे बसा हुआ है। एक और चीज जो इस जगह को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, एरिया 51 में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए एक एरोप्लेन रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के वर्कर्स ना तो अपनी खुद की बाइक लेकर एरिया 51 में जा सकते हैं और ना ही अपनी कार लेकर। ये प्लेन मैकरन एयरपोर्ट से एरिया 51 के रनवे पर वर्कर को छोड़ता है और शाम को वर्कर्स की छुट्टी होने पर उन्हें फिर से मैकरन एयरपोर्ट पर छोड़ने जाता है। और इस प्लेन का नाम है जेनेट। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि इस जगह पर अंतरिक्ष से भी सैटेलाइट की मदद से नज़र नहीं रखी जा सकती। एरिया 51 में जिस भी एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है और इसमें जो भी एयरक्राफ्ट खराब होता है उस एयरक्राफ्ट का जो स्क्रैप मटेरियल होता है वो भी एरिया 51 के बाहर नहीं जाने दिया जाता। आखिर एरिया 51 में क्या किया जाता है? कुछ थ्योरीज के मुताबिक अमेरिका इस जगह पर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट बनाए जाते हैं उन्हें दूसरे देशों की मदद से हथिया कर उनकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है। कोल्ड वॉर के दौरान USA ने दूसरे देशों की मदद से बहुत से प्लेन जो रशिया ने बनाए उन्हें लेकर रिसर्च करना शुरू किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि रशियन फाइटर जेट अमेरिकन फाइटर जेट के मुकाबले काफ़ी एडवांस थे। उसमें MiG-21 और MiG-17 भी शामिल थे। सितंबर 2017 को एरिया 51 के पास एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था और ये प्लेन क्रैश होने के 3 दिन बाद इसे न्यूज़पेपर और टीवी पर दिखाया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि कौन सा प्लेन क्रैश हुआ इसकी जानकारी न तो टीवी पर दिखाई गई और न ही न्यूज़पेपर में छापी गई। कुछ लोगों के मुताबिक जो प्लेन एरिया 51 के पास क्रैश हुआ था वो एक रशियन फाइटर जेट था। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में। कुछ लोग तो अभी भी यही मानते हैं कि इंसान ने कभी चांद पर पैर रखा ही नहीं है। कोल्ड वॉर के दौरान USA और रशिया के बीच में स्पेस के रिसर्च के मामले में भी होड़ लगी थी। 4 अक्टूबर 1957 रशिया ने दुनिया का पहला मैन मेड मानव निर्मित सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1 उसे अंतरिक्ष में भेजा। इसके कुछ ही महीनों के बाद 31 जनवरी 1957 को अमेरिका ने भी अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, मगर रशिया ने पहला जिंदा प्राणी जो एक डॉग था उसे पहला इंसान यूरी गागरिन, पहली महिला वेलेंटिना क्रॉस और दुनिया में पहली बार स्पेस वॉक भी किया और एक साथ 3 लोगों को भी स्पेस में भेजा। इसके बाद ये साबित हो गया कि रशियन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। लेकिन ये बात अमेरिका को खटक रही थी। 12 सितंबर 1962 USA के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी उन्होंने पब्लिक के सामने अनाउंस कर दिया
कि अमेरिका इंसान को मून पर भेजने जा रहा है। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका स्पेस मिशन अपोलो 11 को मून पर लैंडिंग के लिए भेजता है और ये मिशन सक्सेसफुली पार होता है। अपोलो 11 मून पर सेफ्टी लैंड करता है और नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले आदमी बन जाते हैं जो चांद पर कदम रखते हैं। 1969 के बाद आज तक कोई दूसरा इंसान चांद पर नहीं भेजा गया है और लगभग 50 साल से भी ज़्यादा हो गए इंसान को चांद पर उतरे हुए। थ्योरीज तो ऐसी भी सामने आई है कि अमेरिका ने कभी इंसान को चांद पर उतारा ही नहीं और कहा जाता है जो भी चांद पर उतरने की वीडियोस थी उन्हें एरिया 51 में शूट किया गया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के पास उस वक्त ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इंसान को चांद पर भेज सके और अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पावर दुनिया को दिखा सके। इसके लिए उन्होंने अपना सबसे सीक्रेट एरिया 51 को चुना और इसी वजह से भी अमेरिका किसी को एरिया 51 में घुसने की इजाज़त नहीं देता। कई हॉलीवुड मूवीज़ में भी मून लैंडिंग का मजाक उड़ाया गया था। अब बात करते उस घटना के बारे में जिसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। विलियम ब्रेसेल ने जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में उड़ते देखा उसकी खबर 8 जुलाई 1947 को न्यूज़पेपर में भी छापी गई थी। बाद में क्रैश हुए सामान को इकट्ठा कर एरिया 51 में लाया गया और इस पर रिसर्च शुरू हो गई थी। क्रैश पॉइंट पर जो आर्मी ऑफिसर सामान इकट्ठा करने गया था उसका नाम था जेसिल मार्शल। उसका 1978 में एक इंटरव्यू आउट होता है। उस इंटरव्यू ने उसने बताया कि मुझे वहाँ पर जो मेटल मिला था वो इतना ज़्यादा हल्का था कि वो हाथों को महसूस ही नहीं हो रहा था। और बात करें उस मेटल की मोटाई की तो वो मेटल सिगरेट के पैकेट में निकलने वाले कॉपर से मोटा नहीं था, पर वो मेटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो हाथों से भी मोड़ पाना मुश्किल था। इस मेटल पर हैमर से भी मारा करते तो इस पर खरोच तक नहीं आती। इस इंटरव्यू के बाद लोगों का शक एरिया 51 के बारे में और बढ़ गया था और इसी वजह से कहा जाता है कि एरिया 51 के एरिया में एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था और इस स्पेसक्राफ्ट में एलियन भी मौजूद थे। 12 मई 1989 एरिया 51 के अंदर काम कर रहे एक साइंटिस्ट बॉब लेजर इन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान जारी किया। ये साइंटिस्ट एक एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। उसने बताया था कि एरिया 51 में लगभग 9 यूएफओ है यानी उड़न तस्करियाँ और उन यूएफओ की अपनी एक अलग ही ग्रेविटी है। और कुछ महीनों के बाद बॉब लेजर का और एक इंटरव्यू सामने आता है जिस इंटरव्यू में उसने कहा कि एरिया 51 के अंदर सिर्फ उड़न तस्करियाँ ही नहीं बल्कि एलियंस भी है। ऐसा उसने इसलिए कहा कि एक बार जब वो एरिया 51 में मौजूद 5-4 फैसिलिटी की तरफ जा रहा था तो अचानक उसकी नज़र साइड के कमरे के एक 9x9 इंच के खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की में उसने देखा कि लगभग 3.3 फुट का एक एलियन जिसका सर काफ़ी बड़ा था उसने उसे उस खिड़की में देखा और ये एलियन 2 आदमियों के बीच में खड़ा था। जब बॉब लेजर इस एलियन को पास जाकर देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वहाँ के सिक्योरिटी लेजर को वहाँ से तुरंत जाने को कहते हैं। 1947 में जब रॉसवेल यूएफओ क्रैश हुआ था उस वक्त ही लगभग 300 से भी ज़्यादा बार लोगों ने कि उन्होंने आसमान में यूएफओ देखे हैं। और उस वक्त बात करें एरिया 51 के बारे में तो उसका नामो निशान तक नहीं था। इस बारे में अमेरिका सरकार को पूछा गया तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। कमांडर डेविड फ्लेवर जब पैसिफिक ओशन में जब फाइटर जेट उड़ा रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने हवा में एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट देखा कि जो बिल्कुल अंडे की शेप का था और वो स्पेसक्राफ्ट अलग अलग मूवमेंट कर रहा था, कभी आगे जाता तो कभी पीछे। जब कमांडर डेविड उस स्पेसक्राफ्ट के पास अपना फाइटर जेट लेकर जाते हैं तब वो स्पेसक्राफ्ट बिजली की रफ्तार से गायब हो जाता है। और इसके बाद कमांडर डेविड ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरा यकीन है कि वो स्पेसक्राफ्ट हमारी दुनिया का था ही नहीं। और एक ऐसी भी घटना एरिया 51 के बारे में घट चुकी है जो उसे और भी रहस्यमय बनाती है। 11 सितंबर 1997 में एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM में एक फ़ोन कॉल आता है। उस फ़ोन कॉल पर एक शख्स कहता है मैं एरिया 51 में काम कर चुका हूँ और उसने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा कि एरिया 51 में काफ़ी एलियंस है और अमेरिका सरकार इसके बारे में सब कुछ जानती है। आगे उसने बताया कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि USA की गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी है। इस फ़ोन कॉल के बाद अचानक से रेडियो सिग्नल गायब हो जाता है जो उस कॉल से पहले कभी नहीं हुआ था। एरिया 51 के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि
एरिया 51 को जोड़ने वाला एक स्ट्रेट हाईवे, उसका नाम पहले रूट 375 था, बाद में उसका नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हाईवे कर दिया। ये थी एरिया 51 से जुड़ी घटनाएं और बातें जो आज तक पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि ना तो कोई मीडिया वहां पर जा सकती है और ना ही अमेरिका सरकार इसके बारे में खुलकर बोलती है।